मुबशर साहब, आज जो छापा पड़ा है पीटीआई के सेक्रेटरीट पे और गिरफ्तार किया गया रऊफ हसन साहब को, और वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ये कहा कि पीटीआई रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस रही है, तो उनके डिजिटल मीडिया विंग पर कार्रवाई की गई और ये गिरफ्तारी अमल में आई है। क्या कहेंगे? अच्छा, इसका देखिए एक हुस्न इत्तफाक कहिए या फिर हो सकता है कि ये एज पर प्लानिंग हो कि आज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बार बार रेजोनेंस थी डिजिटल दहशतगर्दी की, और उससे पहले ये छापा पड़ा और रऊफ हसन साहब को हिरासत में ले लिया गया। और जो आपने बयान फरमाया हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री के तर्जुमान का बयान के जनाब रियासत मुखालिफ बयानिया, तो अगर आप देखें लिंक करें तो लगता है कि एक ही जो है मसला उसी की एपिसोड पहले भी थी, उसकी एपिसोड बाद में थी। तो यकीनन वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मैसेज ये भी था कि जो अफराद भी रियासत मुखालफ बयानिया यानी पाकिस्तान आर्मी और दूसरे इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ जो बयानिया बना रहे हैं उनके साथ आहनी हाथ से निपटा जाएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उसकी एक हमें एपिसोड नज़र आ गई। दूसरी बात, अगर आप इजाज़त दें सहरिश, तो जो ये हुकूमत ने अदलिया मुखालिफ कैंपेन की आपने बात की, ये जो अदलिया मुखालिफ एक बयानिया उन्होंने भी शुरू किया है, ये आज नया तो नहीं है, ये हमें पिछले चीफ जस्टिस साहब के दौर में भी PMLN की तरफ से खसूसी तौर पे मिल रहा था। लेकिन अगर आप इसको एनालाइज करें तो पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में तकरीबन तमाम पार्टीज़ ही ये करेंगी। उसकी वजह ये हुई कि जब बानी PTI के ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर होना शुरू हुए और जिस तरह उन्होंने जजेस को ललकारना शुरू किया, और आज परसेप्शन ये है कि वो बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को अंडर प्रेशर कर रहे हैं। और हालिया आने वाले फैसले के बारे में भी ये कहा जा रहा है, यानी PTI के अपने लोग भी कहते हैं और हमारा परसेप्शन भी कुछ इस तरह का है कि PTI बड़ी कामयाबी से प्रेशर जो है वो बिल्ड करती है और अदारों को मजबूर कर देती है कि वो उनके मनपसंद फैसले दें। यानी ये बाकायदा एक परसेप्शन डेवलप हुआ है, स्ट्रेंथन हुआ है। मेरा ख्याल है कि उससे सबक सीख रही हैं दूसरी जमातें बशमूल PMLN कि अगर यही तरीक़ाकार है कि आपने प्रेशराइज करके ही फ़ैसले लेने हैं तो फिर हम भी ये अडॉप्ट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ की तकरीर भी इस चीज़ की गम्माज़ी करती है कि उन्हें भी अंदाज़ा है कि इस तरह का जो बयानिया है उससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वो तगड़े वाले कॉर्नेलियस साहब जैसे और रुस्तम कियानी साहब जैसे जजेस अब रहे नहीं। तो अब जो जजेस हैं वो बड़े आसानी से मरऊब हो जाते हैं। तो ये इस आइंदा इसलिए मैंने कहा कि आने वाले दिनों में आप स्मॉल ग्रुप्स को भी देखेंगे, जैसे कि हमें कुछ ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं जिनकी स्ट्रेंथ वो नहीं है लेकिन वो अदलिया के हवाले से खुल के बात कर रहे हैं। ठीक, अनवर साहब, बानी PTI की जानिब से सहाफ़ियों से आज गुफ्तगू की गई है गैर रस्मी तौर पर। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि 9 मई के जो वाक़यात थे बुलाया तो गया था लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए वो भी GHQ के सामने। अब एक तो उन्होंने इस तरह का एतराफ़ ख़ुद किया है, अब पुरअमन एहतजाज कहा तो गया है, लेकिन कुछ वॉइस नोट्स हमने भी सुने थे कि वो किस तरह के थे जो पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से एक दूसरे को शेयर किए गए थे। एक तरफ तो कल इजलास भी है जिसमें इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत, और देखा जाएगा कि अब इस इजलास में क्या होता है, मंजूरी दी जाती है PTI पर पाबंदी लगाने के हवाले से या फिर नहीं। उसमें ये बयान कितनी अहमियत रखता है कल तक के लिए? देखिए सारिश, अगर रियासत के पास और हुकूमत के पास, इदारों के पास एविडेंस है तो वो रियासत मुखालिफ बयानिया का राग अलापने के साथ साथ एविडेंस पर भी तवज्जो दें। देखिए मुल्क में कवानीन एग्जिस्ट करते हैं, अगर सजाएं नहीं दी जाती, अगर अदलिया को बाइसपन दिखाती है तो फिर डिजिटल मीडिया आपके पास भी है, फोर्स आपके पास भी है, वज़रा आपके पास भी हैं, आप गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी गुफ्तगू से ज़्यादा अपने अमल पर तवज्जो दीजिए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, एविडेंस है तो फिर सामने लाइए और केसेस का ट्रायल कीजिए और ले जाइए। अगर आप गैर आईनी इक़दाम करेंगे, मावराए आइन इक़दाम करेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। हमें इस नुकसान से बचना है। जो आपने सवाल किया, देखिए फौज और इस्टेब्लिशमेंट और पहले जो इदारे थे इंटेलिजेंस के, वो कहते थे कि हमारे पास इनकी ऑडियो टेप्स मौजूद हैं। बार बार आप उन ऑडियो टेप्स को मीडिया पर दीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर ये बताइए कि ये 9 मई के वाक़े से पहले ये प्लान किया गया था, ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी जिसकी बुनियाद पर ये वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हुए हैं, जो रियासत के लिए कतन
दुरुस्त नहीं है। देखिए एक तो आपको ये करने की ज़रूरत है जो कि आप नहीं कर रहे। दूसरी बात, देखिए इमरान खान साहब ने ये बात कही कि हमने 9 मई के पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, फाइन, ये बात तो तस्लीम कर ली कि पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। अब इसको आपने लिंक कैसे करना है? अगर पुरअमन एहतजाज था तो फिर अटैक्स क्यों किए गए? आप देखिए हमले GH के ऊपर क्यों किया गया, जिन्ना हाउस पर हमला क्यों किया गया? उससे पहले के जो ऑडियो बयानात हैं वो आप आवाम के सामने ये वो बयान 11 को अनवर भाई एक लुकमा ले लीजिएगा। 11 को उन्होंने अगले दिन ही रिहाई के बाद अदालत में बैठ के ये कहा था कि आइंदा भी मुझे गिरफ्तार किया तो ऐसा ही रिएक्शन आएगा। ये भी उनका रिकॉर्ड के ऊपर है। रजी साहब मैं वही कह रहा हूँ, देखे ना ये सारी चीजें प्लान करके की गई हैं। अब हमारे इदारे रियासत हुकूमत के इतनी कमजोर है कि वो इस बयानिए से के मुखालिफ जो है वो बात नहीं कर सकती। ये तो प्रोपेगेंडा है ना, और ये सच को छुपाने के लिए झूठ इतनी शिद्दत के साथ, इतनी शदोमत के साथ बोला जा रहा है कि आपका सच जमीन के नीचे चला गया है। हुकूमत को सोचना होगा। देखिए आपके पास एविडेंस मौजूद है ना, मीडिया को दीजिए, सोशल मीडिया पर लेकर आइए, कैंपेन चलाइए कि ये सच है और ये झूठ है। देखिए अदरवाइज जिस तरह डिजिटल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, झूठ बोला जाता है, लोग उस तासुर को सच समझते हैं और जो रियलिटी है, हकीकत है, उसको कतई नजर एक तरफ के जी उसको तो लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है। लिहाजा हुकूमत, इमरान खान साहब खुद ये बात मानते हैं, गवर्नमेंट ये बात मानती है कि हमारे पास एविडेंस है कि 9 मई के वाकया से कबल हमारे पास ऑडियो टेप्स इन PTI के रहनुमाओं की मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, कल जो प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर-ए-सदारत इजलास होने जा रहा है उसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका ओपिनियन लिया जाएगा, उनसे बात की जाएगी। मुझे अभी भी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बताया। अच्छा, लेकिन इत्तेहादियों को आपने एतमाद में लेना है। देखिए इत्तेहादियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतालिक अपने कंसर्न्स शो किए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सियासी मैदान में जमहूरी तरीके से, सियासी तरीके से इनका मुकाबला करना है। आज अगर PTI की बारी है, कल पीपल्स पार्टी, नून की, ANP की, जमात उलमा इस्लाम की, जमात इस्लामी की भी हो सकती है। लिहाजा सियासी तरीके से इन सियासी जमातों को हैंडल कीजिए, कानूनी आइनी तरीके से इन जमातों को हैंडल कीजिए। सोशल मीडिया पर आप अपने बयानियों को इतना तगड़ा कर दीजिए, पता चले कि आप ये बात सच है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि इस सोशल मीडिया पर देखिए इतना झूठ बोला जाता है जिसको सच समझ लिया जाता है। इसको कैसे काउंटर करना है? अब आप डिजिटल मीडिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ये एक हकीकत है। आपने उसको कैसे काउंटर करना है? आप डिजिटल राइट्स अथॉरिटी जो जिसका क्याम करने की तरफ जा रहे हैं, इसको एक्सपीडाइट कीजिए, इस पर स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लीजिए, कानून को इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो फिर भी इसके खिलाफ कोई जाता है कानून के मुताबिक उसको डील कीजिए, ताकि एक प्लेटफॉर्म ये आपके पास मौजूद है। रियासत FIR काट सकती है अगर कोई झूठ बोलता है। मैं रजी साहब पर इल्जामात लगाता हूं तो FIA मौजूद है, अगर अथॉरिटी कायम हो जाएगी वो मौजूद है। प्लेटफॉर्म होना चाहिए।